नमस्कार। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक और टॉपिक लेके जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगी। और जो हम 14.1 कर चुके थे, 14.2 की वीडियो कल या परसों तक में आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे कुछ क्वेश्चन की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा, है ना, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि क्या है, बोर्ड्स जो आपके हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। फरवरी में से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 17 फरवरी को से आपका बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 17 फेब से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला हमारा को जो पास जो क्वेश्चन है, x प्लस वाई इजकल टू 5 है, और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3y इजकल टू 4 है। तो एलिमिनेशन जो हमारा मेथड है ना, उससे हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। या तो हमें x को एलिमिनेट करना है या तो y को एलिमिनेट करना है, तभी हम x और y की वैल्यू को यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे क्या है, 2x है। ठीक है, या तो हम इस x के बराबर मान लें, है ना, जो हमारा 2x है, और ऊपर वाले इक्वेशन को हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, केवल इस x में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इजकल टू 10 बनेगा। और यहाँ पे लिखा ही दिया था, दिया ही हुआ था 2x माइनस 3y इजकल टू 4 है। ठीक है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा ना। जब भी माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हमें केवल इसका साइन देखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2y है, ये प्लस, ये माइनस 3y का साइन माइनस नहीं है, प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6/5 आ गई। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन या फिर इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट कर दीजिए, x प्लस 6/5 इजिकल टू 5। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6 इजिकल टू 25 हो जाएगा, है ना। और ये 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6। 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 19। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 19/5। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकली वैल्यू, x की वैल्यू निकली 19/5, और y की वैल्यू कितनी निकल रही है, 6 निकल रही है। y की वैल्यू कितनी निकल रही है, बताइए कितनी निकल रही है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकल रही है 6। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक का ही है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इजकल टू 10। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y इजकल टू 4 है, देख लेते हैं, इजकल टू 2 है। अब ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। या तो जो हमारे पास x को सेम कर लीजिए या फिर y को सेम कर लीजिए। देख लीजिए, अगर x को सेम करना है तो आपको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, 6x होगा। अगर y को सेम करना है तो नीचे केवल इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इजी अप्रोच है उसको फॉलो किया जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा y का जो
कोफिशिएंट हो क्या हो जाए, सेम हो जाए, हमारा वाई जो क्या है वो सेम हो जाए। तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, 4x माइनस का 4y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो गया। सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 14 हो गया। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 14/7, 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई है। अब x की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दीजिए, 1 में पुट करिए या फिर 2 में पुट करिए। चलिए मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। ये कितना हो गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4/4, 1 आ गया। ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर क्या करिए, अब x को भी सेम कर दीजिए, तब बताइए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बताते हैं, इसको इरेज तो कर लूँ, चलिए इरेज कर लीजिए, है ना। इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। अभी सभी के स्कूल में प्री बोर्ड हो गए होंगे, है ना। तो अभी एक प्री बोर्ड हो गया होगा, दूसरा प्री बोर्ड भी होने वाला होगा, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिएगा एग्जाम की, बिल्कुल भी। एनसीईआरटी एक बार प्लीज़ लगा के जाइएगा, जितने क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, और PYQ देखते रहिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको मैंने इरेज कर दिया है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करना है हमें, इस बार x को सेम करना है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमको 6 बनाना पड़ेगा ना। ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नई कुछ कितनी बनेगी, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ये कितना हो गया, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब क्या करना पड़ा, माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8 6 14 हो गया, 14y, और ये कितना हो गया, 14, ये भी हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14/14, मतलब कितनी आ गई, 1 आ गई। पिछली बारी y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। अब इसको उठा के किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, या तो इसमें पुट कर दीजिए इस वाली क्वेश्चन में, या तो इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ इस बार, 2x माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक स्टेप कर दे रहा हूँ, 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, 2 आ गया। पहली बार भी क्या आ रहा था, x की वैल्यू 2 आ रही थी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 आ गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो चाहे आपको जो भी आसान पड़े आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया। चलिए एक फ्रैक्शन देख लेते हैं, ये फ्रैक्शन देख लेते हैं, बाकी वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वैसे ही होगा। x/2, इसको मैं इरेज करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू कितना है, -1 इज इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 6 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू का -6, कितना हो जाएगा ये, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है ना, 2 3 जा 6, 3 इंटू x 3x हो गया, और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y हो गया, इज इक्वल टू -1 है, सॉरी ये -1 है आपका।
ये -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये पहले क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x - y = 9, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, दूसरे पेन से लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x - y = 9 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, x और x देखिए क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। माइनस करेंगे तो माइनस होगा, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 5y = -6 - 9 -15। तो y = कितना आ जाएगा, -3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब इसकी वैल्यू को इसमें या फिर इसमें, सॉरी हाँ, इसमें या फिर इसमें किसी में पुट कर दीजिए तो वहाँ वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। 3x माइनस का y की वैल्यू कितनी है, -3 = 9। ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 3 = 9। ये कितना हो जाएगा, 3x = 9 - 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल रही है, 6/3 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट है उसको समझ में आ गया होगा, है ना। पहले क्या करेंगे, दोनों को सेम कर लेंगे। या तो x को सेम कर लीजिए या फिर y की वैल्यू को सेम कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो उस पर्टिकुलर मल्टीप्लाई, मान लो हम किसी भी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, केवल उस x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, सारे जो जितने क्वेश्चन में जितने टर्म्स हैं वो सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे जब भी माइनस करते हैं, जब भी हम लोग माइनस करेंगे ना, तो साइन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम माइनस करें तो इस माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस है पहले से, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, केवल माइनस के केस में। ठीक है ना, केवल माइनस के केस में ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और 14.2 की वीडियो कल या परसों में आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।